Hello everyone. So today I will be discussing the next topic which is importance of various arts in life and education. ये टॉपिक ना पेपर 8 का है जो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है, ठीक है। यूनिट 1 से डील करता है जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन लाइफ एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट के बारे में, उसका मतलब क्या होता है। तो आर्ट जो है ना ये कवर करता है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को, जिनको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन में, जिसकी वजह से हम आर्ट एजुकेशन को पढ़ते हैं। ये इंक्लूड करता है विजुअल आर्ट्स को, जैसे कि पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स को जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, लिटरेरी आर्ट्स को जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग हो गई, पोइट्री हो गई। आर्ट एजुकेशन की अगर हम बीएड में बात करें ना तो वो एम करता है ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाएँ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, उसे बिल्डअप कर पाएँ, और जिसकी वजह से क्या होगा ना इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी और वो पोटेंशियल एजुकेटर्स बनेंगे फ्यूचर में। सो वी कैन से दैट आर्ट कवर्स various creative expressions and their integration into education. It includes visual arts, that is painting, drawing, performing arts, that is music, dance, drama, and literary arts, that is creative writing and poetry. Art education in B.Ed aims to develop students' creativity, critical thinking, and communication skills, fostering well rounded individuals and potential educators. डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो प्लेटो के अकॉर्डिंग आर्ट जो है ना वो एक साइलेंट लैंग्वेज है, और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आर्ट जो है ना वो इमिटेबल है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्लेटो आर्ट इज साइलेंट लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आर्ट इज इमिटेबल। अगला बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसमें ना 16 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करे गए हैं। आइए बात करते हैं उसके बारे में। नंबर फर्स्ट इज एनहांसेस क्रिएटिविटी, नंबर सेकंड इज मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, नंबर थर्ड इज इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, नंबर फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग, नंबर फिफ्थ इज creativity, number sixth is cultural awareness, number seventh is visual learning, number eighth is collaboration, number ninth is improved mental health, number 10th is boosting cognitive development, number 11th is confidence, number 12th is critical thinking skills, number 13th is emotional intelligence, number 14th is increased self esteem, number 15th is academic success, and number 16th is बिल्ड्स अवेयरनेस। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। नंबर फर्स्ट है एनहांसेस क्रिएटिविटी। तो जो आर्ट एजुकेशन है वो क्रिएटिविटी को एनहांस करती है, जिसकी वजह से ना इंडिविजुअल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं और प्रमोट होती हैं। नंबर सेकंड जो है वो है मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। जब कभी भी हम आर्ट की एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो हम जो है वो अपनी हैंड मूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, ग्रिप की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ग्रिप की स्ट्रेंथ जो है वो आती है उससे, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट पॉइंट एनहांसेस क्रिएटिविटी, आर्ट एजुकेशन enhances creativity and thus promotes problem solving skills. Number second is motor skills development. Art activities engage children in precise hand movements, stimulating their hand eye coordination, grip strength, etc. अगला है improved academic performance। क्रिएटिविटी जो है ना ऑफ आर्ट, उसमें क्या होता है स्टूडेंट में ना क्रूशियल एबिलिटीज जो आ जाती है, जिसकी वजह से उसको सक्सेस रेट उसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या इंक्रीज हो जाता है। अगला है डिसीजन मेकिंग। आर्ट जो है ना वो बच्चों को क्या करता है वेरियस चॉइसेस करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि कौन सा कलर चूज किया जाना चाहिए, कौन कौन सा आइडिया जो हम कैसे हम जो हमारे अंदर जो आइडिया है उसको हम कैसे हम पोर्ट्रे करें और कैसे दूसरों तक पहुंचाए। तो इसकी वजह से ना डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो बिल्डअप होती है एक इंसान में। अगला है क्रिएटिविटी। आर्ट जो है वो पूरा का पूरा क्रिएटिविटी के ऊपर ऊपर ही बिल्डअप है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चिल्ड्रन जो हैं वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो क्रिएटिविटी के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। सो वी कैन से दैट इन थर्ड पॉइंट इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, the creativity of the art equips students with crucial abilities for success. Number fourth is decision making. Art requires children to make
Various choices, such as picking colors or deciding how to portray an idea, leading to build decision making skills. Fifth is creativity. We know that art is all about creativity because it allows children to express themselves. अगला है कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस में हम बात करते हैं जैसे कि जैसे हम लोगों को समझते हैं, ठीक है, और जैसे हम अपने कल्चर को समझते हैं, और जिसकी वजह से कल्चर को समझने की वजह से ना हमारी पर्सनल आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, तो कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट करता है आर्ट। अगला है विजुअल लर्निंग। आर्ट जो है ना हमारी विजुअल लर्निंग को इम्प्रूव करता है, जैसे कि हम सिखाते हैं बच्चों को, जैसे सिखाते हैं जैसे कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझनी है विजुअल इंफॉर्मेशन। अगला है कोलैबोरेशन। जब कभी भी हमें जैसे आर्ट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या अगर हम बच्चों को आर्ट्स आर्ट के प्रोजेक्ट्स देते हैं तो उसकी वजह से ना टीम वर्क जो है वो प्रमोट होता है, उसकी वजह से कोलैबोरेशन कर पाते हैं बच्चे ग्रुप में, ठीक है। सो वी कैन से दैट in the sixth point, cultural awareness, understanding how people acquire their cultures and cultures' important role in personal identities. Number seventh is visual learning. Art improves visual learning by teaching children how to interpret, analyze, and understand visual information. Number eight is collaboration. Collaborative art projects are an ideal way to promote collaboration and teamwork. अगला है इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। आर्ट एजुकेशन जो है ना वो थेरेपेटिक है, वो उसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से जो है अगर किसी को स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है आर्ट। अगला है बूस्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आर्ट एजुकेशन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है, जैसे कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग हम कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम हमें अच्छी होगी, ठीक है, रीजनिंग हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगला है कॉन्फिडेंस। आर्ट एजुकेशन जो है वो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, बूस्ट करती है, जिसकी वजह से बच्चों में उसके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें सीखता है, ज़्यादा आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ आ जाती है बच्चे में। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आर्ट एजुकेशन की वजह से ना जो एनालाइज करने की एबिलिटी है, जजमेंट्स बनाने की जो एबिलिटी है वो शार्पन होती है। सो वी कैन से दैट इन नाइन्थ पॉइंट, improved mental health. Art education has therapeutic benefits and can help to elevate stress and anxiety. 10th is boosting cognitive development. Art education contributes to cognitive development in critical thinking, problem solving, reasoning, etc. Next is 11th is confidence. Art education boosts a child's confidence as they improve their skills and learn more about their artistic abilities. Number 12th is critical thinking skills. Art in education sharpen the ability to analyze and make judgments. अगला आता है अकाउंटेबिलिटी। तो ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब कभी भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो ये रोल जो आर्ट जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एकेडमिक सक्सेस। जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो देखा जाता है कि वो और सारे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगला है इंक्रीज सेल्फ स्टीम। आर्ट एजुकेशन जो है वो बच्चों को ना पॉजिटिव सेंस में डेवलप करती है, जैसे उनकी ना सेल्फ वर्थ डेवलप करती है, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है ताकि जैसे वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए क्रिएटिवली। सो वी कैन से दैट इन 13th पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आर्ट्स, particularly in collaborative projects. Number 14th is academic success. Students who participate in arts programs tend to perform better in other subjects. Number 15th is increased self esteem. Arts education can help students develop a positive sense of self worth by giving them opportunities to express themselves creatively. अगला है conclusion। तो जो इम्पोर्टेंस है ना वेरियस आर्ट्स का लाइफ में और एजुकेशन में, वो ना होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाता है इंडिविजुअल की। क्यों? जैसे वो क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है, कल्चरल अवेयरनेस देता है, और फिजिकल कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है, और इंडिविजुअल को ना प्रिपेयर करता है ताकि वो डायनेमिक फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएं, कोलैबोरेटिव और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में वो कैसे डील करते हैं, ठीक है। So we can say that in conclusion, the importance of various arts in life and education lies in their ability to foster holistic development by enhancing
creativity, cognitive skills, emotional intelligence, and cultural awareness, while also improving physical coordination and preparing individuals for a dynamic future in a collaborative and interconnected world. With this, I end my topic here itself. If you like my video, please like, share, and subscribe to my channel.